जवाब जो है वो रणवीर सिंह पठानिया जी दे रहे हैं जी। मेरा सबसे पहले विनम्र निवेदन है भाई साहब, देखें मुझे आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपके लिए पूरा पूरा सम्मान है, लेकिन कृपा करके पार्लियामेंट्री शब्द जिसे कहते हैं इस्तेमाल करें और अनफाउंडेड एलिगेशंस कम से कम एक राष्ट्रीय टीवी पे कम से कम ना लें। जहां तक चुनाव की आप बात कर रहे हैं भाई साहब, आपके ध्यान में रहे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक नए परिसीमन कमीशन का एक जिसे कहते हैं प्रकल्प लाया गया था। उसके बाद एग्जैक्टली कोरोना वहां पे चला गया और उस डिलिमिटेशन कमीशन ने मई 2022 में अपना जिसे कहते हैं वो रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया है। सरकार ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके, चूंकि परिसीमन में विधानसभाओं की बाउंड्रीज बदलेगी और उस बाउंड्रीज में नए सिरे से वोटर का एक समरी शॉर्ट रिवीजन होना अनिवार्य है, तो वो एक शॉर्ट समरी रिवीजन नवंबर 2022 में ही खत्म हुआ है। लेकिन वो नवंबर 2022 वाला शॉर्ट रिवीजन भी अपना काम नहीं कर पाया। अब एक दूसरा समरी शॉर्ट रिवीजन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव, और भारत सरकार ने अपना जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, मैं 4 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं नवंबर 2022 के बाद दूसरे समरी शॉर्ट रिवीजन के साथ। और इस शॉर्ट रिवीजन के चलते भारत सरकार ने कहा है जम्मू कश्मीर में सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव। रणवीर सिंह सीधे तो बता रहा था कि पहले परिसीमन कमीशन, फिर पहला समरी शॉर्ट रिवीजन और दूसरा समरी शॉर्ट रिवीजन। इसी रिवीजन के चलते पहले म्युनिसिपल, फिर पंचायत और फिर विधानसभा। लेकिन एक थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं थोड़ा डिस्पेल करना चाहता हूं। जम्मू एंड कश्मीर में पूरे देश भर में 3 टायर सिस्टम था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ सिंगल टायर था, पंच और सरपंच। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में पहले ब्लॉक परिषद और फिर जिला परिषद के चुनाव, ऐसा नहीं जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव प्रतिनिधि नहीं है अभी, पूरा 3 टायर सिस्टम इस परिसीमन प्रक्रिया के दौरान वो पूरा 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में खड़ा किया गया है उसमें। और वो चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी में, चाहे वो पंचायत वाले, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिसे कहते हैं ग्राम पंचायत, ये तीनों पंचायत लोगों के विकास में एक नई गाथा जम्मू कश्मीर में लिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कृपा करके सबसे कि जम्मू कश्मीर को अगर देश से आप अगर डेमोक्रेसी और इमरजेंसी आपातकाल की बात करते हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपको, पूरे देश में राइट टू फूड था, जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब है। पूरे देश में शिक्षा मौलिक अधिकार था, राइट टू एजुकेशन वाज ए फंडामेंटल राइट, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था। पूरे ट्राइबल्स को पूरे देश भर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन था और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जिसे कहते हैं उनको फायदा मिलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। तो मेरा एक बताने का मकसद है, मैं फहरिस्त बनाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। वो कानून, वो प्रावधान, वो व्यवस्था जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती थी, वो 5 अगस्त 2019 से पहले उन लोगों ने, जो आज प्रजातंत्र की बात करते हैं, आपने रोक के रखी थी। लेकिन आज वो सारी व्यवस्थाएं, सारे प्रकल्प, सारे जिसे कहते हैं विकल्प जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अवेलेबल है। जम्मू एंड कश्मीर ने एक आजाद फिजा में सांस ली है। हम सब मिलके इस नई जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर की विकास गाथा का, जम्मू कश्मीर, एक नए जम्मू कश्मीर की नींव रखें और हम सब इसमें कंट्रीब्यूट करें, पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। चूंकि अकेला, मैं फिर वार्निंग देना चाहूंगा यहां से कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा छोटा सा खंड, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा द्वीप है जिसे कहते हैं, जिससे पूरे साउथ एशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनके बैठा है। आज पूरे साउथ एशिया में, अगर जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं अगर पीस है, तो उसका मतलब पूरे साउथ एशिया को जिसे कहते हैं पीस एंश्योर हो जो इससे होता है। हम सब रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट हम ना दें, गैर जिम्मेदाराना एक्शंस ना दें। और जैसे मैंने कहा, इस बदले माहौल का ही रिजल्ट है। आप कह रहे थे राहुल गांधी जी, एक बार नहीं 2 बार। पठानिया साहब, मेरी आवाज शायद आपको नहीं पहुंच रही है, मैं कह रहा हूं एक चर्चा और शुरू हुई है, मैं चाहूंगा उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया हो। सोढ़ी साहब से भी मैं प्रतिक्रिया इस पे चाहूंगा और संजीव जी आपसे भी, संदीप जी, चाहूंगा कि अब 370 के बाद जो है पीओके की बात हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है, कल वीके सिंह जी ने कहा कि पीओके में बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा, क्या पीओके और कश्मीर साथ में चुनाव करवाने वाले हैं क्या आप लोग? देखें, एक साफ और स्पष्ट बात की जाए जी कि ये पीओके प्रैक्टिकली, कानूनी, संवैधानिक एक जिसे कहते हैं एक दृष्टि से ये जम्मू कश्मीर का अटूट अंग है। ये जम्मू एंड कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है, पीओजेके, जिसकी बात हम पीओ पाक पर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या अक्सर चीन की बात करें, जो महाराजा हरि सिंह ने जिसका एक्सेशन करके, जिसका अलग करके भारत के साथ इसको एक्सीड किया था। और मैं लकीली मैं उस परिवार से हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जिसे कहते हैं, मेरे दादाजी कई बार कहा करते थे कि हमारे बुजुर्गों की हड्डी आज भी गिलगित बाल्टिस्तान की जिसे कहते हैं पहाड़ियों में गिरी। तो वो एक सेंटिमेंट, वो आग हमारे दिल में आज भी है। वो क्षेत्र हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने जिसे कहते हैं इसको जीत के, जो महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह का जिसे कहते हैं यहाँ पे उनका जो क्राउनिंग किया था, उनका यहाँ पे
जब उनको राजा बनाया था, गद्दी दी थी, अब वो सिर्फ जम्मू के राजा थे। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई चिन, ये सब जम्मू कश्मीर का पार्ट था। हालांकि तिब्बत भी जम्मू कश्मीर का पार्ट था। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने एक्सेशन किया, उनके नाम के साथ राजराजेश्वर तिब्बत देश अधिपति, तिब्बत देश के अधिपति, तिब्बत की बेटर, डोगरोज का ये हमारा पार्ट है। इसमें कोई सवाल, कोई संशय है ही नहीं। तो ये हमारा पार्ट तो है ही है, लेकिन अब हमारे साथ मिलता कब है, ये जिसे कहते हैं दिल की दूरी। संदीप जी की प्रतिक्रिया